सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग 30 डे या फिर उससे भी कम डे बचे हैं। तो मेरा भी प्रीलिम्स है प्लस मेंस है, तो उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस क्यों ला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से फर्स्ट टाइम देते टाइम जब 2020 का मैंने दिया था मैं डरती थी, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे और उनको पहली बार एग्ज़ाम देते टाइम या फिर मे बी जो दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे होंगे उनको भी ऐसे ही डर लगता होगा। बहुत सारी चीज़ें डेली मन में चलती हैं और मेरे को भी उस टाइम पे लगता था कि नहीं यार, कोई ना कोई होना चाहिए जो मेरे डाउट्स को सॉल्व करे, जो मुझे बूस्ट करे, जो मुझे कुछ ऐसा बोल दे कि मेरा पढ़ने में मन लग जाए। और मैं आज वो चीज़ें बताऊंगी कि प्रैक्टिकली सबके साथ ये होता है। 3 ऐसे मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से बिल्कुल मन नहीं करता एग्ज़ाम टाइम पे। जितनी एग्ज़ाम्स पास आते जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनका पढ़ने में मन और नहीं करता है। उनको लगता है यार ये अटेम्प्ट छोड़ो, अगले वाले पे करेंगे। ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताना कि ऐसा किसके किसके साथ होता है, ऐसा कौन कौन फील करता है। तो FRA, ये 3 रीज़न है। FRA आगे मैं बताती हूँ और इन 3 रीजन्स के मैं सॉल्यूशन भी दूंगी और आपका बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा। ये मैंने खुद से एनालिसिस किया और मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं मन करता है, क्यों हर एग्ज़ाम में हम जब पास आता जाता है एग्ज़ाम तो हम सोचते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब अगली बार देखते हैं। तो उस तीनों का मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। देखो, एफ यानी फियर। किस चीज़ का फियर? होगा कि नहीं होगा। हमारे साथ ये होता है, आप भी बताना होता है कि नहीं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक क्लिक होता है माइंड में, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कि तो देखो, गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे ना तो आपके लिए ऊपर वाला है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आप बस पढ़। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 2020 में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन लगभग 5 से 6 दिन पहले, तो मेरा लगभग 10 दिन पहले जेल प्रहरी का फिजिकल था। तो मैंने रनिंग, मतलब सुबह से शाम मैंने रनिंग करती थी, बहुत प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं शाम को पढ़ाई करती थी और आने जाने में भी टाइम वेस्ट हुआ। इधर रनिंग भी मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि भैया हम लोग ऐसे थे कि लगभग 1 महीने पहले ही जेल प्रहरी का जब रिजल्ट आया तो मैंने रनिंग स्टार्ट की, तो मेरा नहीं हुआ फिजिकल। और उसके बाद जैसे ही मैं भोपाल से वापस आई, भोपाल में था, और जैसे ही वापस आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वायरल फीवर हो गया। क्योंकि जुलाई में 25 जुलाई को पेपर था और मेरा लगभग 20 से 21 को तबीयत ख़राब हुई। और इतनी ख़राब हुई कि मैं जस्ट एक दिन पहले 25 को एग्ज़ाम था और 24 को मैं हॉस्पिटलाइज थी। मेरे को वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 24 को मैं शाम को आई तो मेरे घर वाले ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, घर वालों ने, मम्मी पापा भैया भाभी सब ने, कि प्राची तुम एग्ज़ाम दो, आराम से रिलैक्स होके जाओ, नहीं होगा तो अगला अटैम्प्ट तुम्हारे लिए है। बस ये सुन के मैं इतना रिलैक्स हुई ना, और इतना ज़्यादा रिलैक्स हुई कि वहाँ पे गई और मैं इतना अच्छा परफॉर्म करके आई, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मेरे पास अगला अटैम्प्ट है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को ये सोचना है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपने ऐसा सोच लिया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चलो अगले बार में पढ़ना, ऐसा वाला नहीं सोचना। आपको पॉजिटिविटी सोचना है कि ठीक है हम इस बार मेहनत कर रहे हैं और नहीं हुआ तो अगला बार, अभी 2024 का होने वाला है, ठीक है, फिर से अप्रैल तक में। तो इस तरीके से आपको है कि भैया हमें मौका दिया है भगवान ने, हम इसका फुल यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको फियर बिल्कुल आपको निकाल देना है। और एक बात मान लो, मेरी बात गांठ बांध लो कि जो मेहनत करता है उसको भगवान ज़रूर देता है। जो कहता है ना कि किस्मत में नहीं था, मैं ये मानती हूँ कि मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है? FRA। एफ हो गया, आर से क्या होता है? रिग्रेट। ये बहुत प्रैक्टिकल है। रिग्रेट मतलब कि हम ये सोचते हैं कि यार साल भर में नहीं कर पाए, 1 महीने में अब हम क्या उखाड़ पाएंगे। तो ये नहीं होता है। साल भर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 1 महीना है ना, उस 1 महीने को आप 30 दिन को आप 60 दिन में नहीं बदल सकते। आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 12 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 8 घंटे पढ़ो। लगता है कि एक एक इंसान जो साल भर नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर उसको बेसिक्स पता है, वो 1 महीने में, 1.5 महीने में आराम से अगर चाहे मेहनत करे, शिद्दत से मेहनत करे, जितनी मेहनत वो कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे, खेल ले सिलेबस के साथ, तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। कोई भी, इन द सेंस कि वनडे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। IIT PMT की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात नहीं करती हूँ मैं, वैसे चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, फियर हो गया, रिग्रेट हो गया। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है कि साल भर यार निकल गया, अब हम क्या करें। साल भर तो निकल गया, अब आप रिग्रेट कर लो 1 महीने, या फिर इस 1 महीने को आप 1-2 महीने में बदल दो कि नहीं, मैं इस 1 महीने को ही मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि जो इंसान साल भर में नहीं पढ़ते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप देखो UPSC के टॉपर से, कि भैया मैंने लास्ट के 15 दिन में पढ़ के यूँ निकाल लिया था। लेकिन आपको ऐसा ही होना चाहिए कि कब कुछ भी नहीं पता फिर आप बैठ जाओ कि नहीं मैं 1 महीने में सब कुछ क्लियर कर लूँगा। आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत तो आप बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। एडिक्शन, तीसरा हो गया एडिक्शन।
तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को सोने का हो सकता है, मुझे सोना बहुत पसंद है। किसी को फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है, बहुत ही खतरनाक एडिक्शन है फ़ोन का। तो किसी को घूमने का एडिक्शन हो सकता है, किसी को वेब सीरीज़ का, मतलब तरह तरह के यहाँ पे एडिक्शंस हैं। मतलब आपको लत लग जाती है किसी चीज़ की, किसी को फालतू में एंजॉय करने का एडिक्शन होता है, किसी को कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो उस एडिक्शन को छोड़ने का एक मूल मंत्र है जो कि मैं अपनाती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, बस एक दिन जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, सिर्फ एक दिन के लिए, लाइक मैंने आज रात में, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने किसी भी एक इंसान की कसम खाई या फिर कुछ भी ऐसा मैंने प्रण कर लिया कि नहीं, मुझे कल 4 बजे उठना ही उठना है, कि कसम खा ली मैंने। आप अपने माँ को सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हो, पापा को, भाई को, बहन को, उसकी एक दिन की कसम खा सकते हो। ये मैं भी, आप लोग कह सकते हो कि नहीं गलत तरीका, लेकिन मैं ऐसे ही अपनाती हूँ। लेकिन हाँ, दृढ़ निश्चय आपको होना चाहिए कि नहीं, अब भैया कसम खाओगे किसी अपने की, तो आपको सुबह तो उठना ही उठना पड़ेगा। एक दिन करो ऐसे, 4 बजे आप उठ जाओ। उठोगे, अगर उठ जाओगे, बेड से उठ जाओगे, तो फिर पढ़ने में ऑलरेडी मन लगेगा। मैं एक उठने के लिए बता रही हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी, आप एक दिन प्रण करो या फिर एक दिन कसम खा लो कि नहीं, मेरे को 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, कसम खा लो कि ये सब्जेक्ट निपटाना ही निपटाना है। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे करते गए, सिर्फ एक दिन का, क्योंकि कोई इंसान 7 दिन कसम खाने के बाद 7-7 दिन नहीं कर सकता ना, मतलब ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो एक दिन अपने साथ इंसान ज़बरदस्ती तो कर ही सकता है, और इस तरीके से करते करते आपकी आदत बन जाएगी। इस तरीके से आप फियर पे भी, मतलब मतलब पकड़ बना सकते हो। फियर पे भी रिग्रेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना बीत गया कोई बात नहीं, वो हमारी गलती थी, वो हमारा पास्ट था, लेकिन फ्यूचर नहीं, हमको प्रेजेंट में रह के हमारा फ्यूचर बनाना है। तो इसलिए रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हो गया, अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हो, लग जाओ। और रही बात एडिक्शन की, तो वो धीरे 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 धीरे, अगर आप इमोशंस हैं आपके अंदर कि नहीं फैमिली के लिए कुछ करना है, तो फैमिली को ही वो जरिया बनाओ। फैमिली में से किसी एक मेंबर को उठा लो और बोलो कि नहीं, मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं इनकी कसम खाती हूँ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और मुझे ये वाला सिलेबस का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। बस एक दिन की बात है। ऐसे ऐसे आपकी मतलब जब आदत हो जाएगी तो फिर हो गया, कोई बात ही नहीं, फिर कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।